चीन में एससीओ समिट के दौरान ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले की निंदा की गई है। एससीओ देशों ने अपने घोषणा पत्र में इस साल जून में इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की कड़ी निंदा की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजरायल की निंदा करने वाले बयान पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारत ने हमलों के ठीक बाद यानी जून में एससीओ की ओर से जारी उस बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जिसमें अटैक की निंदा की गई थी, जिसके बाद भारत को इजरायल समर्थक के तौर पर देखा गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भारत ने शंघाई सहयोग संगठन में इजरायल के खिलाफ जाकर ईरान के पक्ष में हस्ताक्षर किए। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत ने करीब 2 महीने पहले जून में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था जिस बयान में ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की गई थी। भारत की एससीओ के बयान से खुद को बाहर कर लेने के बाद से दिल्ली और इजरायल से बढ़ती नजदीकी के तौर पर देखा गया था। हालांकि अब भारत ने कड़े शब्दों में ईरान पर हमले के लिए इजरायल और अमेरिका की निंदा का समर्थन किया है। इसके पीछे आपको बता दें कि एससीओ के घोषणा पत्र को एक्सपर्ट ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में आए तनाव से जोड़कर देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे लड़ाई तो इजरायल और ईरान की थी, फिर ट्रंप टैरिफ का क्या कनेक्शन? तो आपको बता दें कि इजरायल ने जब ईरान पर अटैक किया था तब अमेरिका ने उसका समर्थन किया था, उसका सपोर्टर बन गया था और अमेरिका ने भी उसके साथ ईरान पर हमले किए थे। यानी अब भारत ने अमेरिका और उसके खास सहयोगी इजरायल को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ट्रंप लगातार भारत पर कड़ा रुख दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत ने चुपचाप ये जता दिया है कि वह वैश्विक मंचों पर अमेरिका की मुश्किल बढ़ा सकता है। एससीओ की बैठक के बाद सभी सदस्य देशों में साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी सदस्य देशों के मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना है। ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों को और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ के सदस्य देशों ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदस्य देशों ने कहा कि वे आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में देशों और उनके सक्षम प्राधिकारियों की भूमिका को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि भारत के पक्ष में जब सब बोल रहे थे तब वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब इसके बाद पाकिस्तान की मौजूदगी में आए इस घोषणा पत्र को भारत की बड़ी जीत मानी जा रही है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है, भारत ने इजरायल के खिलाफ जाकर सही किया या नहीं? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी और खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.